अल्लाह ताला के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो दीन हम सबको अता फरमाया है, इस दीन में इंसान की तरबियत इब्तदा से इंतहा तक की गई। इंसान जब पैदा होता है तो उसकी परवरिश में जो सबसे पहला मरहला सामने आता है, बच्चे की पैदाइश के बाद घर में जो सबसे पहली तरबियत की बात, जो पहला मरहला इंसान की जिंदगी में आता है, जो उसको हम समझाने की सिखाने की कोशिश करते हैं, वो जुबान है। कि बच्चा हमारे तरीके से बोलने लगे, हमारी जुबान के लफ्ज सही अदा करे, हमारी जुबान को समझने लगे, हमारी जुबान के अंदर गुफ्तगू करे। और जब बच्चा बातें करता है तो माँ बाप को बड़ी खुशी होती है जब पहली बार बच्चा अगर अपनी जुबान से अल्लाह का नाम ले, अपने रब का नाम ले, या अपनी माँ को माँ कहे, तो बाप को अब्बू कहे, तो घर वालों को बड़ी खुशी होती है कि अब ये बोल रहा है। तो क्या बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है, बोलना भी है कि नहीं बोलना है। कुरान पाक में अल्लाह करीम ने इसके ऊपर भी गुफ्तगू फरमाई। इस्लाम ने सिर्फ यही नहीं कहा कि नमाज पढ़नी है, रोजा रखना है, हज करना है, बल्कि इब्तिदा से इंसान की तरबियत फरमाई कि जब गुफ्तगू करनी है तो उसका अंदाज क्या होगा, अल्फाज कैसे होने चाहिए और गुफ्तगू होनी कैसी चाहिए। तभी तो बुजुर्ग कहते हैं कि बच्चा जो है तकरीबन 2 साल की उम्र में बोलना शुरू कर देता है, अब्बा अम्मा, फिर 5-7 साल में तो बातें करने लगता है, 10-1 साल में तो बातूनी हो जाता है, 14-15 साल में तो बड़ी बड़ी गप्पे हाँकने लगता है, 15-20 साल में उसको ऐसा लगता है कि बेहतर मैं ही बोल रहा हूं और किसी को बोलना आ ही नहीं रहा। 20-25 साल की उम्र में जाके उसको ऐसा लगता है कि जो मैं बात बना सकता हूं दूसरा बना ही नहीं सकता वैसी। 30-35 साल में जाके हरफन मौला हो जाता है। लेकिन वो बुजुर्ग कहते हैं ना कि बोलना तो 2 साल की उम्र से शुरू हो गया है, लेकिन अभी तक 70 साल में भी इस बात का ये फैसला ही नहीं कर पाया अच्छी तरह कि कहां क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना, क्योंकि इसके ज्यादातर रिश्ते, ज्यादातर ताल्लुकात, ज्यादातर मामलात, ज्यादातर घरेलू अखवानगी के मामलात, कारोबार के मामलात, सियासत के मामलात अगर कभी ज्यादा खराब हुए हैं तो इसके बोलने की वजह से हुए, चुप रहने की वजह से। बोलना क्या है, कैसे बोलना है। कुरान पाक में अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम को फरमाते हैं, कौन मूसा? जिनको कलीमुल्लाह कहा गया, यानी अल्लाह से बातें करते हैं। वो तमाम नबियों में वो हैं जिनसे अल्लाह ने बराह रास्त गुफ्तगू की है और उनको लक़ब दिया गया कि मूसा आप तो कलीमुल्लाह हैं, आप अल्लाह से बातें करते हैं। अब मूसा अलैहिस्सलाम चले फिरौन की तरफ, फिरौन से टॉकिंग होनी है, गुफ्तगू होनी है, मीटिंग होनी है, बातचीत का वक्त रखा गया है। वो और उनके भाई जा रहे हैं आज फिरौन से मिलने के लिए। तो अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, मूसा फिरौन से मिलने जा रहे हो ना? फिरौन कौन है? नाउज़ बिल्लाह, जो बादशाह तो है, अपने आप को रब भी कहता है, जालिम भी है, ताकतवर हुक्मरान है अपने दौर का। तो अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं उसको कि मूसा फिरौन से मिलने जा रहे हो ना, तो जरा गुफ्तगू जब आप करेंगे फिरौन के साथ तो आपकी गुफ्तगू में नरमी होनी चाहिए, बात के अंदर नरमी होनी चाहिए, अंदाज में नरमी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि शायद अगर आप नरम अंदाज में गुफ्तगू करेंगे तो अगर उसके दिल में बात उतर जाए तो वो भी तौबा करने वालों में शामिल हो जाए। अब फिरौन की किस्मत में तौबा थी या नहीं थी वो एक अलग मामला है, लेकिन यहां अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इस बात को इसलिए बयान फरमाया कि उम्मत मुहम्मदिया जिनके लिए ये कुरान नाजिल किया गया, उनको ये बात समझा दी जाए कि अगर आप किसी की इस्लाह करना चाहते हैं, किसी को सीधे रास्ते पर लाना चाहते हैं, किसी को गुनाहों से छुटकारा दिलवाना चाहते हैं, तो जाके धमकी देने के अंदाज में अगर उससे गुफ्तगू करोगे तो अपने गुनाह पे अड़ जाएगा। अगर नरमी के साथ बात करोगे तो हो सकता है कि उसके दिल में अल्लाह ताला तौबा की तौफीक डाल दे और अपने गुनाहों से पीछे हट जाए। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब बातें करते हो खरी बात किया करो,
हमारे फिलोसफर ने कह दिया खरी और खोटी। खोटी का मतलब जिसमें बेईमानी हो। कुरान ने क्या कहा कि जब बात करनी है तो खरी बात करनी है। खरी बात किसको कहते हैं पता है आपको? खरी बात वो नहीं होती जो सिर्फ सच हो और दूसरे को तकलीफ देने वाली हो। खरी बात का पहला मेयार ये है कि आप किसी को कह रहे हैं कि भाई आप बहुत अच्छे हैं और आपके दिल में अंदर ये है कि ये बहुत बड़ा बेईमान है। आप किसी को कह रहे हैं कि मुझे आपसे मोहब्बत है और आपके दिल में ये उम्मीद है कि जब कभी इसका बेड़ा गर्क हो जाए तो मैं इसका तमाशा देखूं। आप किसी को कह रहे हैं कि मैं कल तेरी पेमेंट दे दूंगा और दिल में यह बात है कि इसको टाल रहा हूं, देनी तो कल भी नहीं है। खरी बात वो होती है कि जो दिल में हो वही जुबान पर हो। कुरान ने अंदाज़े गुफ्तगू में कहा कि अगर एक मुसलमान बात करेगा तो बिल्कुल खरी बात करेगा, जो उसके दिल में होगा वो उसकी जुबान पे होगा। अगर वो सामने की शर्मो लिहाज में या सामने वाले की ताकत के खौफ की वजह से या सामने वाले के रुतबे की वजह से गुफ्तगू के अंदर दोगलापन लेके आ रहा है, यानी उसकी तबीयत कुछ और कहती है, दिल कुछ और कहता है, जुबान कुछ और कहती है, आंखें कुछ और कहती हैं, तो ये रब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक गुफ्तगू नहीं कर रहा है। नबी अलैहि सलाम ने कितनी बार कहा, फरमाया अपनी जुबान को संभाल लो, जुबान को पकड़ लो, जुबान को लगाम दो। जुबान का यह फर्ज है कि जब वो गुफ्तगू करे तो ईमानदार हो, जब वो गुफ्तगू करे तो दोगली ना हो। सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसलमानों के उलुल आज़म खलीफा, उनके दौर का एक वाक़या है कि एक बाग में एक शख्स अपने दरख्त से कुछ गोशे तोड़ना चाह रहा था तो पत्थर मार रहा था दरख्त। तो एक पत्थर जो है पड़ोस वाले बाग की बाड़ से उस तरफ जाके दूसरी जो बाग था उसके मालिक के सिर पर लगा और उसका इंतकाल हो गया। अब उस मालिक के बेटे उमर रज़ियल्लाहु ताला के पास गए, उसको भी पकड़ लिया जिसके पत्थर से वो बंदा मरा था। अब क्योंकि कत्ल के बदले तो कत्ल की सजा है, या फिर जिसका कत्ल हुआ वो माफ कर दे, दो ही बातें। तो उमर रज़ियल्लाहु ताला ने जब बात सुनी तो जिस बंदे से वो पत्थर लग गया था, वो आदमी मर गया था जिसके हाथ से, उसने अमीरुल मोमिनीन को कहा कि मैंने किसी बंदे को कोई जुबान दी हुई है, मुझे 3 दिन का वक्त दीजिए, मैं वो काम पूरा करके आ जाऊं तो उसके बाद आप अपने हुक्म का ऐलान कर दें। अब इस बंदे को उस मजलिस में कोई भी नहीं जानता, सब लोग बैठे हुए हैं, उसने अपनी बात रख दी, वो बड़ा परेशान है। आखिर उसकी बात रखने के कुछ देर बाद अचानक जो फुकराए सहाबा में उलुल अज़म दर्जा रखते हैं, जिनका एहतराम सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उठ के करते हैं, जिनके एहतराम में सैयदना उमर बिन खत्ताब फैसला लेने से राय लेते हैं, जिनसे सैयदना मौला अली करमुल्लाह वजहू मोहब्बत करते हैं, जो सैयदना उस्मान नूरैन के नूरे नजर हैं, जो सहाबा के अंदर ऐसे हैं कि तमाम सहाबा उनकी डांट सुन लेते हैं, सैयदना अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। उनकी ये शान है, करोड़ों रुपए जब भी आए शाम तक सदका करके सोए, सारी जिंदगी झोपड़ी में गुजारते। अब वो बैठे हुए थे, उन्होंने जब ये बात सुनी तो फरमाया उमर बिन खत्ताब, मैं इस बंदे की जमानत लेता हूं, इसको जाने दो 3 दिन के लिए। अब जब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु ने जमानत ले ली तो बंदा चला गया। 3 दिन बाद अदालत लगी, 3 दिन बाद वो लोग आए जिनका पड़ोसी, जिनका आदमी मर गया था, उसके बेटे आए, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी भी बैठे हैं, तमाम साहबा बैठे हैं, वो बंदा गायब है जिसने जमानत पे जो गया है। साहबा बड़े परेशान हैं क्योंकि सब सैयदना अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु से मोहब्बत करने वाले हैं कि अगर वो नहीं आया तो असूल के मुताबिक जिसने जमानत दी है फिर तो मसला सारा उसके सिर है। और अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु बेफिक्र होकर बैठे हैं। जब काफी वक्त गुजर गया, मजलिस बर्खास्त होने का वक्त आया, दरबान ने कहा कि वो आ गया है जिसको जमानत पर भेजा था। वो जब अंदर पहुंचा, उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने हैरत से कहा कि भाई तुम कैसे वापस आ गए, तुम्हें तो एक मौका मिल गया था ना, आप तो जा सकते थे। तो उस बंदे ने क्या कहा, कहने लगा ठीक है मुझे मौका मिल गया था, लेकिन जब मैंने अपना जुबान पूरी कर ली और वापसी का इरादा हुआ, मेरे दिल में भी आया कि अगर मैं ना जाऊं तो मेरी जान बच जाएगी, मुझे नहीं फांसी पर लटकाया जाएगा। लेकिन कहने लगा फिर मैंने सोचा कि मैं रब रसूल को मानता हूं, अगर एक मुसलमान अपनी जुबान से फिर गया तो कल को लोग कहेंगे कि मुसलमान जुबान पूरी नहीं करते, अब मेरी जान ज्यादा कीमती नहीं है, ये जुबान ज्यादा कीमती है, मैं इसलिए वापिस आया हूं। तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा कि मेरे भाई
इसकी बात तो सुन ली, आप तो इसको जानते नहीं थे, आपने क्यों जमानत दी इसकी? तो सैयदना अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, ए उमर बिन खत्ताब, मेरे दिल में यह बात आई कि इतने मजमे में इसको कोई नहीं जानता, अगर मैं भी जमानत नहीं दूंगा लोग क्या कहेंगे कि मुसलमानों के माशरे में किसी ने इतनी हिम्मत भी ना दिखाई कि वो एक आदमी का साथ देता और उसको मौका देता कि वो अपने गुनाह की तलाफी कर ले, उसकी जमानत दे देता। तो मैंने अपने रब की रजा के लिए इसको मैंने अपनी जमानत पर भेजा, यह समझ के कि अगर आज मैं जमानत नहीं दूंगा तो कल को आने वाली दुनिया मुसलमानों का क्या शक्ल सूरत पेश करेगी। अब जब ये दो बातें हुई तो जो बड़े मियां जो मर गए थे पत्थर लगने से, उनके जो बेटे जो कल तक कहते थे कि हमको कत्ल के बदले कत्ल का किसास दिलवाइए, उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो उसके खड़े हुए और मैं या अमीरुल मोमिनीन, ए उमर बिन खत्ताब, हमने इस बंदे को माफ कर दिया। और मैं अब तुम क्यों माफ करते हो? तुम तो जिद पर अड़े हुए थे कि कत्ल का बदला कत्ल होगा। और मैं नहीं, हमने इसलिए माफ कर दिया कि ये बंदा अपनी जुबान का पूरा है। आज अगर हम माफ नहीं करेंगे तो कल को दुनिया क्या कहेगी कि मुसलमानों के माशरे में ऐसे लोग भी नहीं है जो दूसरे को माफ करने की जरूरत रखते हो। तो उन्होंने उस बंदे को अल्लाह के लिए माफ ही कर दिया है। एक जुबान की अदायगी पे कत्ल का जुर्म भी माफ हुआ, नई जिंदगी भी अता हुई, माशरे में मोहब्बत भी आई। आप चले जाएं आज हमारे मुल्क में, जुबान का खेल है सारा। ये जिस खित्ते के मुसलमान दुख है, परेशान है, मैं बैठा हूं मस्जिद में, जिम्मेदारी से कहता हूं, न सब लोग ऐसे हैं जो जुबान का खेल चला रहे हैं अपनों के साथ, अपनी बरादरियों के साथ, अपने खानदान वालों के साथ, अपने माशरे के साथ। ऊपर से कुछ हैं, अंदर से कुछ हैं। इनकी जुबान ने इनको उस मुकाम पर ला खड़ा किया कि जिनका नजरिया आज उस मुकाम पर नहीं है जहां पर इज्जत और जाहो जलाल जो है वो इनके साथ होना चाहिए। और ये समझ रहे हैं कि हमने कमाल कर दिया। आपने कमाल नहीं किया। आप जुबान के मामले में रब और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी नहीं कर रहे। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अजमईन कुर्बान जाए, उनके कदमों के ऊपर मुसलमान निसार हो गए। सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अजमईन की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वो जब कभी भी दरबार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आए हैं और जब कभी कोई मुकदमा नबी अलैहिस्सलाम की अदालत में आए तो सहाबा ने जब अपनी बात रखी है तो अपनी पूरी बात, अपना पूरा किस्सा लफ्ज व लफ्ज सही बयान किया है। कभी ये कोशिश नहीं की कि फलां बात को छुपा लिया जाए और फलां चीज के अंदर हम अपनी अंदर चौधराहट ले आए। नहीं, नबी अलैहिस्सलाम को लफ्ज व लफ्ज बताया कि या रसूलल्लाह फलां मौके के ऊपर यह हुआ था, हमने ये कहा, मुखालिफ ने ये कहा। और नबी अलैहिस्सलाम को देखें, अबू जहल बदतमीजी करता है, नबी अलैहिस्सलाम उसके आगे बदतमीजी की तरफ मुसलमानों को, सहाबा को कोई इस तरह का हुक्म ही जारी नहीं हो रहा कि अबू जहल नाउज़ुबिल्लाह बदतमीजी की बात कह रहा है तो हम भी कहेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को यह फरमाया, मेंबर रसूल पे खड़े हो जाओ, ये नहीं कहना खड़े होके कि नाउज़ुबिल्लाह अबू जहल कौन है, तेरी क्या हैसियत है, तेरा क्या अबू अजदाद है। नहीं, फरमाया खड़े हो जाओ और इनको हमारी शान बयान करो। ये बताओ कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है कायनात में सबसे बड़ी अजमत वाले हैं। अपनी शान की बात करो, अपने जाओ जलाल की बात करो, अपने अकीदे की बात करो, अपनी तहजीब की बात करो, अपनी सच्चाई की बात करो, अपनी ईमानदारी की बात करो। क्योंकि हम किसी को गाली देने के लिए नहीं आए, हम अपने किरदार को माशरे के अंदर साबित करने के लिए आए। आज तो लोग ये समझते हैं कि दूसरे की बेइज्जती करके हम किसी मुकाम पर पहुंच जाएंगे। जिन्होंने बेइज्जतियां करने की कोशिश की उनके लिए कुरान पाक में सबसे खतरनाक जो सूरत है, तब्बत यदा अबी लहब व तब, पढ़ लेना कभी कुरान उठा के, कि जिन्होंने नबी अलैहिस्सलाम की शान में, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को भी ये बात पसंद नहीं है कि कोई बेइज्जती करे। दुश्मन के साथ बिल्कुल इज्जत वाला मामला किया जाता है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने जिस दिन खान बैतुल मुकद्दस को फतेह किया, इसी बैतुल मुकद्दस को, आज जिसकी अजमत की लड़ाई पूरी दुनिया के मुसलमान अपनी दुआओं के अंदर लड़ रहे हैं, जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी इसमें दाखिल हुए और बड़े बड़े उस दौर के बादशाहों को कैद कर लिया गया, उस दौर के ईसाई बादशाह जो थे जब वो कैद हो गए, जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के सामने पेश किए गए, वो कांप रहे थे, वो डर रहे थे। क्यों? उनकी तारीख है कि उन्होंने जब कभी फतेह हासिल की तो गर्दनें उतारी, जुल्म किया, तशद्दुद किया। लेकिन जब सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास इक्तदार आया, फरमाया हम बादशाहों के साथ बादशाहों वाला मामला करते, उनको शरबत इज्जत का पिलाया और इज्जत की सवारियों पर बिठा के उनको उनके मुल्कों के अंदर वापस भेज दिया गया, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने हमको इज्जतदार बनाया है। आज तो जुबान का खेल ऐसा चल रहा है कि लोग खानदान को तोड़ के समझ रहे हैं कि हमने कमाल कर लिया भाई।
अरे जो खरी बात नहीं कर सकते, जो साफ गुफ्तगू नहीं कर सकते, जिनके बयान में, गुफ्तगू में, अंदाज में, आंखों में हेरा फेरी है, वो जितना मर्जी जोर लगा ले, ना वो दुनिया में इज्जतदार होंगे, ना वो आखिरत के अंदर इज्जत हो सकती है उनकी। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि चंद लोग अपनी बेइज्जती के डर से उनके सामने उनको सलाम कर दे, लेकिन जैसे ही वो चंद कदम चलेंगे, वो पीछे से दो राफ्ता बिल्कुल बेसाख्ता कहते हैं कि ये बंदा बेईमान है, ये अव्वल दर्जे का बदमाश है, हमारा इसके साथ कोई लेना देना। जुबान के ऊपर ही तो दुनिया कायम है, जुबान ही तो देते हैं हम। अब हमने जुबान से बच्चे के कान में कहते हैं अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जब वो बच्चा पैदा होता है, अजान देते हैं अपनी जुबान से, उसको कहलवाते हैं बड़े होके, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये जुबान का ही तो अकीदा है कि आज पूरी दुनिया का कुफर इस्लाम के खिलाफ है। इस्लाम अपनी जुबान पर पुख्तगी से क़याम की वजह से ही तो पूरी दुनिया के कुफर के सामने खड़ा है। अगर जुबान के अंदर कोई बात ना होती तो फिर इतनी बड़ी इख्तलाफ जो है वो सामने आ ही नहीं सकता। हम जाती गुफ्तगू में भूल रहे हैं कि जुबान के आदाब क्या है। जुबान हमको कहती क्या है? अरे भाई, जुबान में हड्डी तो नहीं होती, लेकिन ये सारी हड्डियां तोड़वा देती है इंसान की। इस्लाम ने कहा कि अदब में रहो। मूसा अलैहिस्सलाम एक जालिम बादशाह से बात करने चाह रहे हैं, अल्लाह फिर कहते हैं ए मेरे मूसा, नरमी से बात करना। जालिम के साथ भी फरमाया नरमी से। क्यों? अल्लाह चाहते हैं कि इसके दिल में बात उतर जाए, ये भी तौबा वाला हो जाए। हम अपनों के साथ सख्ती से बात करते हैं, हम अपनों के साथ जुल्म से बात करते हैं, हम अपनों के साथ बदमाशी से बात करते हैं, हम अपनों के साथ बेइज्जती से बात करते हैं, हम अपनों के साथ गुंडागर्दी से बात करते हैं। कभी पूछा ही नहीं रब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस अंदाज में गुफ्तगू होनी चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए हमको? कभी इसके ऊपर गौर ही नहीं कर रहे। नमाज पढ़ रहे हैं, मस्जिदों में ताने दे रहे हैं। नमाज पढ़ रहे हैं, घर जाके बच्चों के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। नमाज पढ़ रहे हैं, गाहक के साथ अकड़ के बोल रहे हैं। नमाज पढ़ रहे हैं, बहन को, बेटी को बदतमीजी से हुक्म सुना रहे हैं। कोई काम ऐसा बताइए दुनिया का जो जबर और जुल्म से हो सकता हो। दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं जो जुल्म और जबर की वजह से किसी से कुछ मनवा ले। तारीख है ये कायनात की, जुल्म और जबर से कुछ नहीं मनवाया जा सकता। आप जुबान की शक्ति उन पे आजमा रहे हो जिन्होंने आपको बोलना सिखाया। उन मां बाप से बदतमीजी करते हो जिन्होंने एक एक लफ्ज आपकी जुबान पे डाला कि ये बोलो, ये बोलो, ऐसे बोलो। आप उनके सामने जुबान चला रहे हैं। जिन्होंने मुसीबत में साथ दिया, आप उनके आगे जुबान, और फिर अच्छा बदतरीन जुबान चला के आप ये भी खुश हो रहे कि देखो जी हमने तो कमाल कर दिया। मुंह पर जाके कह दी। उसके बारे में भी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुंह पर वो कही जाती है जो बादशाहों के सामने हक बात कही जाए, हुक्मरानों के सामने। रिक्शा वाले को गाली देना कोई बहादुरी है? मजदूर को गाली देना कोई बहादुरी की बात है? बीवी को गाली देना कोई बहादुरी है? अपनी बेटी के ऊपर जुल्म करना बहादुरी है? अपने गरीब पड़ोसी के ऊपर जुबान दराजी करना बहादुरी है? हुक्मरानों के आगे तो चमचागिरियां करते फिरते हो, वहां जुबान नहीं निकलती तुम्हारी। जहां बोलना चाहिए वहां बोलते नहीं, और जहां नहीं बोलना चाहिए सुबह शाम दोपहर हर वक्त आप बोल रहे हैं। अमाल को आग लगा देगी ये जुबान, अमाल को आग लगा देगी आपके। याद रखिए एक बात, जुबान का तरीका होता है गुफ्तगू करने का। शेर सलाम मौलाना हबीबुर रहमान साहब लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह, मेरे वालिद साहब, तो एक दिन हमें फरमाने लगे, बेटा जुबान की गुफ्तगू लोग कैसे करते हैं, अल्फाजात का तायुन इस्लाम कहता है सही करो। तो मिसाल देने लगे, कहने लगा बेटा सुनो, अगर कोई साहब गुजरे जा रहे हैं, आपके पास कोई बंदा बैठा है और उसके वालिद हैं, अगर आप उसको ये कहेंगे कि ये आपके अब्बू जान जा रहे हैं तो बंदा खुश होगा। अगर आप ये कहेंगे कि तुम्हारी मां का आदमी जा रहा है तो बंदा नाराज हो जाएगा। बात वही है, अल्फाज का तायुन दुरुस्त नहीं। अभी एक मुसलमान यूट्यूबर ने कोई टिप्पणी की मदरसों पे, तो धड़ाधड़ उसके घर के बाहर उधम मचा रहे हैं, अलग अलग लोग वीडियो बना रहे हैं। बात उसको करनी नहीं आई। वो बात इस तरह करता कि जो उलमाए हक हैं उन्होंने मुल्क को आजाद करवाया, जो उलमाए हक हैं वो आज भी मदारिस को लेकर चल रहे हैं, जो उलमाए हक हैं वो बच्चों को बेहतरीन तरबियत दे रहे हैं। लेकिन इन उलमाए हक के दरमियान गिनती के अब ऐसे लोग भी आ गए जिन्होंने मौलवियों वाली शक्ल सूरत बना के कौम की रकम के ऊपर डाका डालने का धंधा शुरू कर लिया है। इनको तस्लीह के अंदर, इनको आम जुबान में उलमाए सू कहा जाता है, तो उसकी बात दुरुस्त हो जाती, लेकिन उसको बात करने का सलीका नहीं आया, इसलिए पूरी कौम जो उसके पीछे लट लेके तैयार होगी। अंदाजे गुफ्तगू दुरुस्त रखे,
और ये जरूरी नहीं है कि गुफ्तगू का अंदाज सिर्फ मौलवियों का, यूट्यूबरों का टूको, नहीं नहीं, इब्तिदा तो घर से करनी है। गुफ्तगू का अंदाज अम्मी अब्बू के साथ ठीक हो, और माँ बाप भी सुनो जो सारा दिन अपनी औलाद को ताने देते, वो माँ बाप भी कान खोल के सुनो जो सारा दिन औलाद की बुराइयां करते, जो औलाद को सुबह ताना देके घर से भेजते, शाम को आते वक्त भी उनकी बुराइयां करते। ये जो जुबान का गलत इस्तेमाल आप अपने बच्चों पे कर रहे हो, अल्लाह के हुजूर इसकी भी पकड़ होगी। आपको माँ बाप इसलिए बनाया कि आप इनको एक बेहतरीन जिंदगी दें, इसलिए नहीं बनाया कि आप इनका दिल फूकते रहें और इनकी जिंदगी जीना हराम कर दे, इसलिए तुम्हें इनका माँ बाप नहीं बनाया। अपनी जुबान की दुरुस्तगी को नबी अलैहिस्सलाम के हुक्म के मुताबिक लाना होगा। जुबान को खरी रखें, खोटी नहीं, खरी रखना है। जिस तरह कुरान पाक ने कहा, मतलब जिससे बात करनी है साफ सुथरी। अभी कल की बात है, दफ्तर में कुछ लोग आए, दो अलग अलग खानदानों के लोग थे, एक कुछ 3-4 साल से जानने वाले, उन्होंने कहा हमारे बेटे का रिश्ता इनकी बेटी से हो रहा है, आप हाँ कहते हैं। तो हमने उन्हें कहा कि भाई हम इनको सिर्फ 5 साल से जानते हैं, वो भी ये मस्जिद में किसी काम से आए थे। साफ बात करने में तो कोई गुनाह नहीं है ना। तो आप एक दफा जाके इनके परिवार में, इनके मोहल्ले में तस्दीक जरूर कर लें। अगर मैं इनकी शर्मो हया में हाँ हाँ कहता रहूं और कल को मामला बिगड़ जाए तो आप कहेंगे हज़रत आपने तो उस वक्त हाँ कर दी थी। अगर मैं शर्मो हया में भी अपनी बात को नहीं रख सकता तो वो भी तो मेरे नजदीक गुनाह है कि मैं किसी की बेटे और बेटी की जिंदगी का फैसला सिर्फ अपनी शर्मो हया की वजह से कर रहा हूं। तभी तो 3-3 दफा पूछते निकाह में, कबूल है बता दे, कबूल है बता दे। तीसरी दफा जब कहता है तब लिखते मौलाना साहब कि अच्छा चलो तुम्हारा निकाह हो गया है। वो भी तो जुबान है ना जो एक मियां अपनी बीवी को दे रहा है। ये जो मियां बीवी निकाह के बाद किसी गैर मर्द के साथ ताल्लुकात को कभी सोचते भी नहीं है, वो भी तो जुबान ही है ना जो माशरे में बैठ के दी है कि अब हम दोनों एक साथ रहेंगे, ये मेरी चादर है, मैं इसकी चादर हूं, ये मेरा ख्याल रखेगा, मैं इसकी ख्याल रखूंगी, ये मेरी इज्जत है, मैं इसकी इज्जत हूं। वहां भी जब जुबान बंदा तोड़ता है या बंदी तोड़ती, पंगा नहीं पड़ जाता? सारा मसला जुबान पे है। इस्लाम ने कहा कोई बंदा के निरगामी मान ले आए थे, दिल से नहीं नहीं, फरमाया दिल के साथ जुबान से ऐलान करना होगा कि मैं एक रब और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करता हूं, उसके बाद तुम इस कबीले के अंदर शामिल हो जा सकते हो जिसको इस्लाम कहते हैं। तो कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला अपनी जुबान को रिवाइज करना है, और आप इसके फायदे देखेंगे ना तो बेइंतहा होने वाले इंशाअल्लाह ताला। जुबान को दुरुस्त रखें, इसमें ताने की मिलावट ना करें, झूठ की मिलावट ना करें, गीबत की मिलावट ना करें, दूसरे की बेइज्जती की मिलावट ना करें। जुबान को अच्छा रखिए, साफ सुथरी रखिए, जहां जरूरत है वहां बोलिए, जहां पूछा जाए वहां जवाब दीजिए, बगैर पूछे अपनी टांग मत अड़ाओ हर जगह। बिना पूछे हर जगह अपनी जुबान नहीं चलानी चाहिए। जहां बात की जाए, आपसे पूछा जाए तो अपनी राय दीजिए, जिन्होंने पूछा नहीं आप वहां भी अपनी राय दे रहे हैं। लोग जुबान के आजकल पक्के नहीं हैं। अभी आप नेशनल मीडिया को देख लें, वो जुबान उनकी किस तरह चलती है माशाल्लाह। अभी मालवीय नगर में जो कल परसों आग लगी, उसमें जिन लोगों को बचाने के लिए एक मुसलमान ने अपनी पूरी दुकान के गद्दे बिछा दिए, मैट्रेस बिछा दिए, कितने लोगों की जुबान, कितने लोगों की जान उसमें बचाई, तब उनकी जुबान बंद है। जिनकी जुबान बहुत अच्छी चलती है उनकी जुबान बंद हो गई, तो इसका मतलब उनकी जुबान खरी नहीं है। अगर खरी होती, अगर वो ये कह सकते थे कि फला मुसलमान ने जुर्म किया है, उसको सजा दी गई, तो ये भी कह सकते थे कि फला मुसलमान ने नेकी की है, उसकी नेकी की वजह से इतने लोगों की जान बचा ली गई है। तो खैर, कोई क्या करता है क्या नहीं करता इससे मतलब नहीं। मुसलमान की बात करता हूं मैं आपसे पहले। अल्लाह ने इनको इज्जतों से नवाजा है। ये दुनिया की सबसे बड़ी कौम है जिनकी जुबान की लोग कसमें खाते हैं। आप जाओ भी किसी गैर मुस्लिम के साथ, तुम्हारा कोई पंगा पड़ जाए, 1 लाख 2 लाख का, 20-40 हजार का, आप अगर वहां पंचायत में झूठ बोलोगे ना, क्योंकि झूठ बोलने वाले को तो पता होता है मैं झूठ बोल रहा हूं, तो सामने वाला गैर मुस्लिम जब कोई रास्ता नहीं मिलता, आज की तारीख में भी पूरी दुनिया में सामने वाला व्यापारी, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, जब वो देखता है कि एक मुसलमान झूठ बोल रहा है, तो जब वो देखता है कि मान नहीं रहा, तो एक तारीखी बात कहता है। वो पता क्या कहता है कि तू शर्म कर ले, तो मुसलमान होकर भी झूठ बोल रहा है। कहता है कि नहीं कहता? अंदाजा लगाओ मुसलमानों कि तुम्हारे बाप दादाओं ने, तुम्हारे आबो अजदाद ने अपनी जुबान की कितनी लाज रखी है कि आज दुश्मन भी, गैर मुस्लिम भी, पड़ोसी भी, अगर उनको ये लगता है कि ये बंदा गलत कर रहा है, तो वो तुम्हें तुम्हारे आबो अजदाद का हवाला देके कहते हैं कि तुम मुसलमान हो यार, तुम कैसे झूठ बोल सकते हो, तुम्हारे दीन के अंदर तो झूठ बोलने की इजाजत नहीं है। इस जुबान की लाज रखो, सिर्फ अपने लिए नहीं, अपनी आने वाली नस्लों के लिए, आने वाली नस्लों के लिए लाज रखो। मैं और आप जब चले जाएंगे, आपकी औलादें, अगर आपने जुबान की लाज न रखी, लोग दो कहेंगे कि देखो इसका बाप जो था वो झूठ बोलता था। बंदे की इज्जत मां बाप से होती है।
मां बाप की जुबान से, मां बाप के किरदार से। मैं मस्जिद में आपके सामने बैठा हूं, अक्सर महीने में 5-6 दफा कहीं बाहर जाना होता है, लेकिन जब किसी प्रोग्राम में जाता हूं तो रब्बे काबा की कसम मेरी उस वक्त खुशी की इंतहा नहीं रहती जब प्रोग्राम में जब कोई बंदा मुझे बुलाने से पहले यह ऐलान करता है, यह नहीं कहता कि लुधियाना से उस्मान भाई आए, नहीं, वो ये कहता है कि शेर इस्लाम मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी का बेटा आया। जब कोई हमारे बाप का नाम लेके हमें इज्जत देता है तो आपकी छाती चौड़ी हो जाती है, ये दुनिया तुम्हें तुम्हारे बाप के नाम से जानती है। हमें भी तो अपनी औलादों के लिए कुछ ऐसा करके जाना है कि नहीं? इस दौर के मुसलमानों जिनके साथ कारोबार कर रहे हो, जिनसे जुबानें दी है, खुदा की कसम इस जुबान से पीछे मत हटना। अगर तुमने आज अपनी जुबान का खेल बना दिया तो आने वाली नस्लें तुम्हें चुनौती देंगी। वो तुम्हारे ऊपर कोई कुरान पढ़ के फातिहा नहीं किया करेंगी, जबकि उनकी जुबान से पीछे से बुरी बात निकलेगी कि वो कैसे लोग थे कि अपनी जुबान पूरी नहीं करके गए। आज उनकी वजह से हमें जिल्लत का सामना करना पड़ रहा है। ये मामूली चीज नहीं है, ये 20-25 हजार की ठगी यहीं रह जाएगी, ये 2-4 गज की ठगी यहीं रह जानी है। ये सियासत, ये इक़्तिदार, ये झूठी शान शौकत सब यहीं रह जाने वाला है। दो ही कमाइयां हैं, या तो जो नेक अमल किए आगे साथ जाने वाले हैं, या फिर नेक औलाद कमाई जो बाद में नमाजों के बाद दुआ करने वाली है। बस ये दो ही चीजें हैं। तो अगर इनको भी हम ना दुरुस्त कर सके, यहां भी अपनी जुबान की हेरा फेरियां करते रहे, न मस्जिद में मुत्तकी बनने की कोशिश की, बाहर जाके चालबाज बन गए, मस्जिद के अंदर नेक बने, बाहर जाके बदकिरदार बन गए, औलाद के सामने अच्छे हैं, लोगों के सामने ठग हैं, तो दोगली जुबान जो है रब और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद नहीं। तो करेंगे इंशाअल्लाह पूरे अकीदे के साथ कि हम मुसलमान हैं, हमारी शान नहीं है ये। जिस तरह कोई अमीर आदमी कहता है ना, यार मैं रिक्शा में नहीं बैठ सकता, कोई अमीर आदमी कहता है यार मैं कोई रेडी पे खड़ा होगा, रे या मुसलमान की शान है, मुसलमान झूठ नहीं बोल सकता, मुसलमान बेईमानी नहीं कर सकता, मुसलमान धोखा नहीं दे सकता, मुसलमान ठगी नहीं मार सकता, मुसलमान जान से चला जाएगा लेकिन अपनी जुबान से पीछे नहीं हटेगा। दुआ कीजिए अल्लाह करीम मुझे भी और आप सबको इन बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।